मनीष भाई, इसके बिना काम नहीं चल सकता था क्या? कोर्ट ने आदेश दे दिया था, साफ तौर पे होता कि भाई ठीक है, कोर्ट ने भले ही दिया हो कि इमीडिएट ले लिया जाए, लेकिन आप एक दिन 2 दिन का समय दे सकते थे। भाई जो सामान है वो हटाएगा ना आदमी, उसके बाद कैंपस खाली हो जाएगा, आप सील कर लीजिए, गिरा लीजिए, बना लीजिए, जो मन करिए करिए। लेकिन इमीडिएटली ऐसा करना कितना जरूरी था? और साथ में ये कि एक तरफ आदेश होता है और दूसरी तरफ 300 जवानों का अमला लगभग लगभग पहुंच जाता है वहां पर। ये क्या खेल है ये? नहीं देखिए, उसमें बहुत प्लान वे में लग रहा है। मतलब ऐसा लग तो ऐसा भी रहा है कि जैसे फैसला भी आना एकदम प्रायोजित था, एकदम से इस लेवल का मामला कि मतलब उधर फैसला आएगा और इधर चले जाएंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट भी जाने नहीं देंगे। मतलब अभी तो हाई कोर्ट का ही फैसला है ना, मान लीजिए। उनको और भी न्यायिक प्रैक्टिस करने का स्पेस तो होना चाहिए था। वो जा सकते थे, अगर एक आध दिन भी मौका देता या नोटिस देता, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसको नोटिस देनी होती है कि हम आप इतने खाली कर दीजिए, इतने दिन के अंदर खाली कर दीजिए। अब अगर ये नोटिस मनीष भाई, देता दिन भी बहुत तो इंपॉर्टेंट है। दिन भी बहुत जी इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो छुट्टी वाला भी मामला वो खास है। तो ये मतलब एक बहुत ही प्लान्ड वे में वो किया गया है कि कहीं कोई प्रतिवाद करने का स्पेस किसी भी तरीके से न छोड़ा जाए, मतलब ये स्पेस ही न दिया जाए। और उस पूरी प्रक्रिया में ये, और ये भी, ये फैसला भी जैसे लग रहा है कि मतलब अब क्या ही कहा जाए इस दौर में, कोई फैसला भी ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम पहले से सरकार को पता है, पहले से पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया जा रहा है कहीं से। कोई गृह मंत्रालय ही तो पुलिस को दे रहा होगा, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है दिल्ली पुलिस, तो गृह मंत्रालय ही उसको आदेशित कर रहा होगा। यानी कि ये पूरा खेल जो है, ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्रालय में बैठ करके इसको पूरा एक प्लाट लिखा गया, स्क्रिप्ट लिखी गई, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। तो मेरा ही कहना है कि देखिए, एक तो जनरली जो फासिस्ट सत्ता होती है वो अपने अलावे किसी भी आवाज को नहीं रहने देना चाहती है, किसी संस्थाओं की भी स्वायत्तता को नहीं रहने देना चाहती है। वो चाहे अदालत हो, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईटी हो, जितने भी लोकतंत्र के जो खंभे हैं। अब मान लीजिए उसको एक सोशल मीडिया से भी खतरा बढ़ गया है। अभी तक मीडिया को लग रहा था कि अगर जनरल मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाए तो चीजें हल हो जाएंगी। लेकिन वो जिसको तथाकथित नोएडा मीडिया, गोदी मीडिया लोग बोलते हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से घट रही थी। सोशल मीडिया की लोकप्रियता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा था। तो उस मीडिया को कंट्रोल करने के बाद भी सोशल मीडिया वाला मामला था। अब ऐसी न्यूज एजेंसी अगर मान लीजिए नेशन वाइड, अगर बहुत सारी अखबार, बहुत सारे, जो अनिल जी जिसको बता रहे थे कि इस तरह की जो न्यूज एजेंसी होती है, उसके बल पे बहुत सारे अखबार चलते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स चलते हैं, वो उसका बहुत बड़ा सहारा होते हैं, क्योंकि उनके पास वो सोर्स नहीं होता है खबरों को लाने का, वो उनके पास संसाधन नहीं होता है, वो उस तरह का मामला नहीं रहता है। तो यूएनआई एक उसी तरह का, तमाम अपने बिखराव के बावजूद, तमाम अपने संकटों के बावजूद, उसका ये एक रोल था, वो जो ग्रामीण मीडिया भी, छोटा मीडिया भी, संसाधन विहीन मीडिया भी, उसके सहारे अपने खबरों तक पहुंचता था और लोगों तक खबरें पहुंचाता था। तो एक मुझको ये लग रहा है कि बेसिकली देखिए, ये 14 के बाद से ही है अदालतों को समग्र जो लोकतंत्र के जितने खंभे हैं कार्यपालिका के अधीन आने चाहिए। संसद का भी कोई रोल नहीं रहना चाहिए, वो अदालत का भी कोई रोल नहीं आना चाहिए उस लेवल पे। अदालत को भी अपने अधीन करना है हमको, हमको मीडिया को अधीन करना है, हमको जितनी भी इस तरह की स्वतंत्र संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग का देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये ऐसे दौर में हो रहा है कि ये ताकतवर दौर में नहीं हो रहा है। इस बात को भी हम लोग को समझना। एक राजनीतिक रूप से कमजोर होती है एक सरकार और जल्दी चीजों को कंट्रोल करना चाहती है। जब आप कमजोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, एक तो फासिस्ट जो सत्ता होती है वो ये करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक रूप से बीच में अभी उनके पास स्पेस था कि अभी वो कुछ मीडिया को बचे रहने दे, कुछ अदालतों को बचे रहने दे, कुछ स्वायत्त संस्थाओं को बचे रहने दे, वो एक ऊपर से ही बचे रहने दे, क्योंकि अभी हमारी राजनीति इतनी मजबूत है कि हमको इन संस्थाओं की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम राष्ट्रवाद है, हमारा हमारा हिंदुत्व की राजनीति है, हमारे पास एक मोदी ब्रांड है। ये सारी चीजें तो ढह गई है ना। अब ये ढक्कन हट गया है बीजेपी की राजनीति से। बीजेपी की ताकत जो थी, ये तीनों चीजें, ये ढक्कन हट गया है, जिसके नीचे तमाम अपनी कमजोरियों को, तमाम नकारात्मक चीजों को ढक लिया करते थे। तो अब थोड़ा वो जल्दीबाजी में है।
मतलब जो काम हो सकता है कि यूएनआई का वो 2 साल बाद करते, जो काम अभी चुनाव आयोग को कंट्रोल करने में 24 के बाद नहीं करते, कुछ और बात करते, हो सकता है 29 में करते। अभी वो डायरेक्ट उनको उतना एक्सपोजर नहीं करना था, उतना एक्सपोज नहीं करना था। चुनाव आयोग का उस तरह से कंट्रोल आप 24 से पहले नहीं देखेंगे। अगर आप ध्यान देंगे 24 में उनको जब राजनीतिक रूप से झटका लगता है, तब देखिए कि चुनाव आयोग का खुल्लम खुल्ला ज्यादा, मतलब उसको उसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म करते हुए उसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ही आप देखेंगे 24 के बाद की राजनीति में जो थोड़ा भी पर्दा था लोकतंत्र में, लोकतंत्र के नाम पे जो थोड़ा भी पर्दा था, जो थोड़े भी स्वतंत्र दिखते हुए खंभे थे लोकतंत्र के, उन सब खंभों को अब ध्वस्त करना है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। तो ये ताकत का लक्षण नहीं है रामप्रकाश जी। ये इस बात को भी समझना है कि ये ऐसे दौर में ये हमला है जब बीजेपी की राजनीति बहुत ज्यादा संकट में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी, और उसके सामने बड़ा संकट है। उस संकट को जो है अब और ज्यादा एजेंसियों पे कंट्रोल करके वो हल करना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो जनता का है, सवाल तो देश की जनता का है। वहां अभी वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। संस्थाओं पे जैसे जैसे इनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, राजनीति उनकी, जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी है, वह कमजोर होती जा रही है। हमको लगता है इस कंट्राडिक्शन के साथ बीजेपी बढ़ रही है, और ये इस कंट्राडिक्शन को बहुत जल्दी हल होना है। अब लंबे समय तक इस कंट्राडिक्शन को बीजेपी बनाए नहीं रख सकती, इसको किसी दिशा में ले जाना होगा उसको। ये बात हमको आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। जी मनीष भाई, दमन के इस तरीके से क्या आपको लगता है कि किसी को अब कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऑलरेडी आपके कंट्रोल में है, सोशल मीडिया पर आप कंट्रोल करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जहां बन पड़ता है आप ऐसी कार्रवाई कर ही लेते हैं। तो ऐसे इस मैसेज से कोई मजबूत फर्क पड़ेगा सरकार के फेवर में किसी पर भी, मनीष भाई? नहीं, सरकार के, देखिए अभी के दौर में ये सरकार के फेवर में जाने वाली चीज नहीं है। ये उल्टी उल्टी दिशा में चीजें बढ़ेंगी। आज के दौर में सरकार कोई भी जो कार्रवाई कर रही है, उसको वो उस कार्रवाई का वो जो उसको ढकने के लिए, जो मैं आपसे बात बार बार कह रहा हूं, तो उसके पास अब वो राजनीतिक ताकत नहीं रह गई कि वो चीजों को एक गलत कार्रवाई को भी सही लोकप्रिय बना सके, लोकप्रिय दिशा में ले जा सके, उसका समर्थन हासिल करे। तो ये बेसिकली एक ये पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। अगर आप ध्यान दें इसको, ये कल की जो कार्रवाई है पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। उससे बस इतना मैसेज जरूर जाएगा कि वो जिस ढंग से किया गया, वो खास करके एक खतरा है कि जो वो मैसेजिंग की गई है पत्रकारों को, जो दूर दराज इलाके में भी है, उनके अंदर एक डर पैदा करने की कोशिश की गई है। ये जो आप देखेंगे जो वीडियो फुटेज है, वो दो स्तर पे बात है। एक स्तर पे तो बात है कि एक पत्रकारों के एक बड़े हिस्से को दहशत में लाने की कोशिश की गई है कि वो 10 बार सोचें, किसी सरकार की किसी आलोचना करने से पहले 10 बार सोचें। तो एक तो वहां क्या मैसेज कितना जाएगा ये देखना होगा। लेकिन जनता के बीच में अगर आप जाएंगे, जनता के नजरिए से अगर आप देखेंगे, तो ये सरकार के खिलाफ एक और नकारात्मक कार्रवाई के बतौर ही जनता में जाएगा। आज के दौर में, कल के दौर में नहीं, आज के दौर में ये कोई भी कार्रवाई सरकार जो भी इस समय पहलकदमी ले रही है, हर पहलकदमी उसकी जनता में उल्टी दिशा में बढ़ जा रही है। और आप इसमें भी देखिएगा, क्योंकि अभी उसकी अपनी राजनीति की जो प्रक्षेपण क्षमता थी वो बहुत कमजोर हो गई, तो उसकी कोई भी कार्रवाई वो अब एक तरह से फ्रस्ट्रेशन वाली कार्रवाई ज्यादा लगती है लोगों के अंदर दमन वाली कार्रवाई ज्यादा लगती है, लोगों के अंदर भिन्न आवाजों को दबाने की कार्रवाई ज्यादा लगती है। पहले यही बात दूसरी लगती थी कि ये सारे लोगों को कंट्रोल करो। जब उनका एक समर्थक हिस्सा था जो उनकी राजनीति बहुत चढ़ान पे थी, तब बल्कि जब वो किसी पे दमन करते थे, किसी कार्रवाई में जाते थे, तो उसका एक दूसरा समर्थन उल्टा होता था कि सरकार एक लोकप्रिय सरकार है, वो जो कर रही है सही कर रही है। आज के दौर में एक अलोकप्रिय होती हुई सरकार है, उसकी हर कार्रवाई जनता में और ज्यादा उसकी नकारात्मकता को ही बढ़ाने जा रही है। जी